पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं चैप्टर का इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लें। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91, भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे यूक्लिड एल्गोरिथम भी कहते हैं, में q बराबर 0 होगा जब जिसमें कि a भाज्य है, b भाजक, q भागफल एवं r शेष है। तो कह रहा है भागफल कब 0 होगा। भागफल 0 तब होता है जब भाजक जो है वो भाज्य से बड़ा है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझिए कि 3 को हमें भाग देना है 5 से, तो हम कितना बार भाग लगाएंगे? कुछ नहीं, 0 बार, और ये जो होगा 3 जो होगा वो शेष आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो क्या है, a जो है छोटा होगा b से, यानी b बड़ा होगा a से। यही कंडीशन होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आशा है इसे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 92, भाग लेमा इतना में r बराबर 0 होगा, यानी शेष 0 होगा जब क्या होगा, a को विभाजित करें, पूरा तरीके से काट लेगा तो शेष 0 हो जाता है। यही आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, a और b असहभाज्य कहलाते हैं यदि म स बराबर है। असहभाज्य का मतलब ये हो गया कि आपस में एक दूसरे से नहीं कटते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर 4 और 9 एक दूसरे से नहीं कटते हैं तो इनका म स कितना आएगा? देखिए, 4 से भाग दीजिए 9 में, एक आएगा। तो यदि कोई भी दो असहभाज्य संख्या हो तो उसका म स 1 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का म स है। अभाज्य संख्याएं चाहे जितनी भी हो जाए उन सब का म स 1 ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, 2 संख्याओं का म स 25 एवं ल स 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, 2 संख्याओं, मान लीजिए कि a और b हैं, तो इसका गुणनफल बराबर होता है इन दोनों का म स गुणे इन दोनों का ल स के। इसी फार्मूला पे देखें तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल बराबर हम कह सकते हैं कि इन दोनों का म स जितना आया है और ल स जितना आया है, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 25 25 125 पर 0, यानी 1250 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 2 संख्याएं 25 और 50 है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 25 गुणे 50 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1250 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का म स गुना a b का ल स निम्नलिखित में किसके बराबर होता है?
दो संख्याओं का म स और ल स का गुणनफल वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए गुने बी के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऐसा सिर्फ दो ही संख्या के लिए होता है, दो से ज़्यादा संख्या होंगे तो उसके लिए ये रूल काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, दो अभाज्य संख्याएं ए तथा बी का लस निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या है तो इसका हम जानते हैं कि म स कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का म स 1 होता है, तो इसका ल स कितना आ जाएगा। हम जानते हैं म स गुने ल स, तो 1 गुने ल स बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी। ए गुना ल स करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी ल स बराबर 1 गुने बी आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या दो हो या दो से अधिक हो, उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या, तो इसे एग्जाम्पल की मदद से आप कीजिए। दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक 4 लीजिएगा तो दूसरा 6 ले लीजिए, दोनों लगातार हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। 6 को 4 से भाग दे दीजिए, 2 4 म स 2 आएगा, अर्थात इसका एचसीएफ 2 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 4 6 के बदले आप दूसरा भी ले लीजिए, 6 8 ले लीजिए, 10 12 ले लीजिए, कोई भी लीजिएगा, उसका महत्तम समापवर्तक 2 ही आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो देखिए सबसे 1 का तो सिर्फ 1 ही से कटता है, 2 1 और 2 से कटता है, 3 1 और 3 से कटता है, और 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो ये 2, यानी 4 और 2 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 से 4 में भाग दे दीजिए, कट जाएगा, जहाँ कटेगा उससे उसका भाजक जो होगा वही म स होगा, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लस क्या होगा। अभाज्य संख्याएं हैं तो पता है कि म स ए बी का म स हम जानते हैं Q1 होता है, तो म स गुने ल स बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होगा, ए गुने बी होगा, तो एक को दूसरी तरफ लेंगे, भाग भी दे देंगे तो ए गुने बी ही आएगा, तो ए बी इसका ल स आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, दो लगातार संख्याओं का म स क्या होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल के 3 4 लगातार संख्याएं हैं, इसका म स निकालने के लिए भाग दीजिए, 3 1 3 बार लगेगा, 0 कटने से पहले भाजक 1, अर्थात इसका म स 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, दो संख्याओं का गुणनफल 8670
और उसका म स 17 है तो ल स क्या होगा। हम जानते हैं म स गुने ल स बराबर उन दो संख्याओं का गुणनफल यानी 8670। तो ल स बराबर क्या होगा, 17 को भाग दे दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 510। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है 6, 8, 20 का ल स और म स का अनुपात क्या होगा। तो इसका ल स कितना होगा, पहले 6, 8, 22, 3, 4, 11। अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 चौक 24, ये आ जाएगा 24 गुने 11 तो 4, 6, 2। ल स आ गया इतना। और म स कितना आएगा, पहले 6 और 8 का निकाल लेते हैं। 6, 2, 2 तिया 6, 2 और दूसरा से करते हैं 2 भागे 22। हम जानते हैं कि कट जाएगा, 2 गुने 11 22, एक ही बार में लगा दीजिए। तो 2 तीनों का म स होगा 2। तो अब कह रहा है कि ल स और म स का अनुपात ल स बटे म स निकालने के लिए कह रहा है, यानी 264 बटे 2 भाग दे दीजिए, 132 बटे 1 होगा, यानी 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।